बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा के दिन 5 दिसंबर बरोज़ जुमातुल मुबारक हमारी मादर इल्मी फैसलाबाद में जामिया दारुल कुरान में तकरीब थी, जिसमें हुफ़ाज़ इकराम की, उलमा इकराम की दस्तारबंदी थी। बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स था। उसमें एक वाक़या नॉर्मल सा पेश आया। जो हकीकत हाल मुझ तक पहुँची वो सिर्फ़ ये है कि हज़रत मौलाना हनीफ़ जालंधरी साहब दामत बरकातुहूम अपनी बात फरमा रहे थे माइक पर। मौलाना तारिक जमील साहब तशरीफ़ लाए और उन्हें, चूँकि उनका भी बयान तय था, उनकी भी हाज़िरी थी वहाँ, उन्हें चूँकि आगे सफ़र था इस्लामाबाद का, किसी से मुलाकात तय थी, तो उन्होंने इल्तिजाइया अंदाज़ में हज़रत मौलाना हनीफ़ जालंधरी साहब दामत बरकातुहूम को कहा कि अगर आप मुझे पहले बात करने दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। और ये दोनों हज़रात हम असर हैं और ये दोस्त हैं और हम उम्र हैं और इनकी आपस में मोहब्बतें हैं, प्यार है, मवद्दत है, उल्फत है, बेतकल्लुफ़ी है। उन्होंने कहा, उन्होंने मान लिया और हज़रत मौलाना ने बयान फरमाया और तशरीफ़ ले गए और बाद में भी कहा कि मैं अपने भाई से माफ़ी मांगता हूँ। सारा कुछ एक नॉर्मल से अंदाज में हुआ। उसके बाद से एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, इतनी मनफी जहनीत और उसको फिर प्रोपगेट करना, उसका शोर शराबा करना कि जी मौलाना तारिक जमील ने हनीफ़ जालंधरी साहब से माइक छीन लिया। ओ यार, को कुछ तो खुदा का खौफ करो, कोई बात करते हुए कुछ तो अल्लाह से थोड़ा सा तो डरो यार। कोई मौलाना तारिक जमील साहब को बाज़ारी आदमी है, वो कोई नासमझ आदमी है, वो बच्चे हैं। और क्या है, आप क्या समझते हैं उनको? आपको मौलाना तारिक जमील साहब के बैकग्राउंड का नहीं पता? वो किन हस्तियों के हाथों से उनकी तरबियत हुई है और किन हस्तियों के हाथों से वो निकले हैं। उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और कितने बड़े बड़े खैर के काम किए हैं। उनकी चंद बातों की वजह से, इख्तिलाफी बातों की वजह से उनकी हर नेकी खू खाते आदमी डाल दे, ये तो नाइंसाफ़ी है और ये तो बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब बात है। और फिर दोनों हमारे बड़े हैं, आयतुल खैर हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना हनीफ़ जालंधरी साहब, वो भी हमारे सरों के ताज हैं, और हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहूम, वो भी हमारे सरों के ताज हैं। अगर कोई इख्तिलाफ़ी बात है तो क्या मुझे और आपको इख्तिलाफ़ रखने की तमीज़ और तहज़ीब का सबक किसी से नहीं लेना चाहिए कि इख्तिलाफ़ राय कैसे रखते हैं? क्या इख्तिलाफ़ राय में छोटे बड़े की और भले बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देते हैं? क्या मैं इख्तिलाफ़ करूँ मौलाना तारिक जमील साहब से, या मैं इख्तिलाफ़ करूँ खुदा न खास्ता हज़रत मौलाना हनीफ़ जालंधरी साहब से? मेरी औकात है इतनी कि मैं उनके साथ इख्तिलाफ़ करूँ? और फिर क्या मेरी इतनी औकात है कि मैं उनसे इख्तिलाफ़ राय रखूँ और मैं बदतमीज़ाना अंदाज़ में उनका ज़िक्र करूँ? क्या मैं अपनी ज़ुबान को इतना गलीज़ कर लूँ? हमें सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर अपना अखलाक़ी जो दायरा कार है उसको बेहतरीन करना है और हमें अपने वसाते क़ल्बी, वसाते ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करना है और शख्सियात को देखना है कि हम किसी से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, इख्तिलाफ़ राय है तो ठीक है। इख्तिलाफ़ राय अगर आप करने की जुर्रत कर रहे हैं तो करें, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ तमीज़, कुछ तहज़ीब, कुछ अखलाक और कुछ हुस्न मुआशरत और कुछ ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल भी तो सामने लाएँ कि भाई इख्तिलाफ़ राय ऐसे किया जाता है। अव्वल तो हमा शुमा की हैसियत क्या है कि किसी के बारे में, किसी बड़े के बारे में कोई बात करें? हमें पता है कि उनके साथ, अच्छा बिलफ़र्ज़ मान लिया मौलाना ने आके वहाँ पर गुस्से का इज़हार किया और हक़वाना अंदाज़ में कहा, तो आपको पता है मौलाना तारिक जमील साहब किन हालात से गुज़रे, कितने सख्त हालात से गुज़रे। अगर इन हालात से गुज़र कर आदमी में कुछ चिड़चिड़ापन आ गया है तो इसका ये मतलब है कि उनकी पिछली सारी कुर्बानियाँ, उनके सारे खैर के काम, एक आदमी की हिदायत की दुआ के लिए मौलाना ने 500 नफल पढ़े हैं और कितने रोज़े रखे हैं। तो वो सारा कुछ भुला देंगे हम, वो खू खाते डाल देंगे इस तरह की बातों में। तो हमें अल्लाह पाक के अखलाक से अपने आप को मुज़य्यन करना चाहिए। अल्लाह पाक के अखलाक क्या है कि माफ़ करना, दरगुज़र करना और वसात ज़र्फ़ी, वसात क़ल्बी का मुज़ाहरा करना। खुदारा किसी से इख्तिलाफ़ करते हुए और सोशल मीडिया पर किसी से कोई बात शेयर करते हुए कुछ अखलाकियात का दामन थाम के रखा करें। उम्मीद है इससे हमारे मुआशरे में जो मनफी प्रोपेगेंडा है, जो मनफी तासुरात हैं, इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म होंगे।